में हम सोल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। अगर हम बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करें तो बोर्ड एग्जामिनेशन में अबाउट 20 to 30% आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और देखा ये गया है कि आप न्यूमेरिकल्स जैसे ही देखते हैं उससे दूर भागते हैं। चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन हो या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, न्यूमेरिकल्स बनाने से आप दूर भागते हैं। तो याद रहे, न्यूमेरिकल्स बनाने से दूर भागने की ज़रूरत नहीं है। न्यूमेरिकल्स के लिए प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे आप, उतने ही अच्छे आप सॉल्व कर पाएंगे न्यूमेरिकल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स और देखते हैं कि सॉल्यूशन चैप्टर से किस किस कैटेगरी के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 4 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन। Find the normality of solution. ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH इक्वल्स टू 40 ग्राम। तो आपको बताया गया कि NaOH का 4 ग्राम इसके एक्वस सोल्यूशन के 500 ml में प्रेजेंट है। तो सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी क्या होगी? याद रहे, पूरी तरह फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है और कुछ नहीं करना है आपको, फार्मूले में वैल्यू पुट करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व किया गया है। सबसे पहले गिवन दैट यहाँ पर क्या क्या दिया गया है न्यूमेरिकल में वो देखिए। मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज NaOH। NaOH का मास यानी विलेय का द्रव्यमान कितना है? 4 ग्राम। कितना ग्राम NaOH डिजॉल्व किया गया है? 4 ग्राम। ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट यानी विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार, NaOH का ग्राम तुल्यांकी भार कितना है? दैट्स इक्वल्स टू 40 ग्राम। ये भी आपको गिवन है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन है 500 ml। सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? तो याद रहे 500 ml है। आपसे पूछ रहा है नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन की विलयन की नॉर्मलता यानी कैपिटल N का वैल्यू क्वेश्चन मार्क है, ये आपसे पूछा गया है। याद रहे पूरी तरह फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ फार्मूले में वैल्यू पुट करना है। देखिए आगे, ये देखिए सिंस नॉर्मेलिटी, सिंस का साइन है, यहां पर कंप्यूटर ने नहीं लिया है इसको ठीक से। सिंस नॉर्मेलिटी, चूंकि नॉर्मेलिटी N इक्वल होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम यानी सॉल्यूट का मास ग्राम में मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट यानी विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस यूनिट में? ml में लेना है आपको। Therefore नॉर्मेलिटी N किसके इक्वल हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है? 4 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का ग्राम तुल्यांकी भार ग्राम इक्विवेलेंट मास कितना दिया गया है? तो 40 ग्राम इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस यूनिट में लेना है? ml में लेना है, मिलीलीटर में लेना है। कितना गिवन है? 500 ml। आप सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ जाएगा 0.2 N यानी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी हुई? 0.2 N, दैट इज नॉर्मल। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1.8 ग्राम ग्लूकोज, फार्मूला इज C6H12O6 इज डिजॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन। फाइंड द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज दैट इज C6H12O6 इक्वल्स टू 180 ग्राम। सेम पैटर्न का न्यूमेरिकल, लेकिन इस बार आपको नॉर्मेलिटी नहीं बल्कि मोलरिटी पूछा गया है और सॉल्यूट चेंज कर दिया गया है। क्या है क्वेश्चन देखिए। 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का 1.8 ग्राम इसके एक्वस सॉल्यूशन के, इसके जलीय विलयन के 500 ml में प्रेजेंट है। पूछता है सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी, मोलरता क्या होगी। याद रहे पूरी तरह फार्मूला बेस्ड, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है फार्मूले में, आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत ही इजीएस्ट कैटेगरी का न्यूमेरिकल है। सॉल्यूशन देखिए क्या है, गिवन दैट मास ऑफ सॉल्यूट, विलेय का मास कौन है यहाँ पर? सॉल्यूट C6H12O6 यानी ग्लूकोज, ये है 1.8 ग्राम। कितना गिवन है? 1.8 ग्राम। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, विलेय का ग्राम अणुभार GMM जिसको बोलते हो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, विलेय का ग्राम अणुभार, ग्लूकोज का ग्राम अणुभार कितना है 180 ग्राम।
क्लियर, इट इज आल्सो गिवन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दिया है 500 ml, कितना है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 500 ml। एंड लास्ट पूछा गया है आपसे मोलेरिटी ऑफ सोल्यूशन कैपिटल M इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। कुछ नहीं करना है, फार्मूले में वैल्यू पुट करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। याद रखें इसका फार्मूला, मोलेरिटी का फार्मूला देखिए क्या है, सिंस मोलेरिटी, याद रहे सिंस का साइन है, यहां पर साइन रखना है आपको, एक्चुअल में कंप्यूटर ने इसको लिया नहीं है। सिंस मोलेरिटी M इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 अपॉन GMM ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। क्या देखा आपने, मोलरता M इक्वल होता है विलेय का भार किस यूनिट में लेना है आपको, ग्राम में, इंटू 1000 अपॉन विलेय का ग्राम अणुभार इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यानी विलयन का आयतन किस यूनिट में, मिलीलीटर में, ml में। वैल्यू पुट कीजिए, देयरफॉर मोलेरिटी M इक्वल हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट की जगह 1.8 ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 180 ग्राम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज लेना है यहाँ पर कितना 180 ग्राम इंटू 500, तो इसका वैल्यू आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे वैल्यू आ जाएगा 0.02 m। तो क्या हुआ सोल्यूशन की मोलेरिटी 0.02 m। पूरी तरह फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है। चलिए एक और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3.42 ग्राम सुक्रोज, फार्मूला इज C12H22O11 is dissolved in 500 ग्राम ऑफ वाटर। इस बार वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नहीं दिया है, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है, विलायक का भार दिया हुआ, ध्यान दीजिए, डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। पिछले में क्या होता था, डिसॉल्व्ड इन इट्स एक्वस सोल्यूशन, 500 ml ऑफ इट्स एक्वस सोल्यूशन की बात करते थे, सोल्यूशन के वॉल्यूम की बात करते थे। इस बार हमने मास ऑफ सॉल्वेंट की बात किया है। क्या देखा आपने, 3.42 ग्राम सुक्रोज C12H22O11 is dissolved in 500 gram of water. Find the molality of solution. ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज इक्वल्स टू 342 ग्राम, ये आपको दिया गया है। इस बार सोल्यूशन की मोलेलिटी पूछा गया है, यहां भी कुछ खास नहीं है, टोटल फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है। क्लियर है, देखिए क्या है यहां पर, कैसे सॉल्व होगा। सोल्यूशन गिवन दैट मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज सुक्रोज 3.42 ग्राम, कितना है 3.42 ग्राम। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज सुक्रोज, ये कितना है 342 ग्राम, कितना गिवन है 342 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट नॉट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, क्या लेना है आपको, मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू 500 ग्राम एंड मोलेलिटी ऑफ सोल्यूशन स्मॉल m से डिनोट करते हैं दैट इज क्वेश्चन मार्क। ये आपसे पूछा गया है, कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करने हैं फार्मूले में मोलेलिटी के, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व हुआ है, सिंस मोलेलिटी m से डिनोट करते हैं, इक्वल होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 अपॉन GMM ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। क्या लेना है मोलेलिटी के लिए, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, यानी विलायक का द्रव्यमान ग्राम में लेना है आपको यहाँ पर। देयरफॉर मोलेलिटी M इक्वल हो जाएगा 3.42 ग्राम गिवन है इंटू 1000 अपॉन 342 ग्राम इंटू 500 ग्राम, दैट्स इक्वल्स टू आ जाएगा 0.02 m, दैट इज मोलल। तो ये आपकी मोलेलिटी मिल गई। क्लियर है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ए सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इन वाटर इज लेवल्ड एज 10% बाई वेट। If density of this solution is 1.2 gram per ml, then find the molarity of solution. Molar mass of glucose equals to 180 gram mole inverse, 180 gram per mole. ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा टेक्निकल है, इसके पहले जितने भी न्यूमेरिकल्स पूछे गए उन सब में आपको पैरामीटर सीधे सीधे गिवन रहते थे, उनको आप फार्मूले में पुट करते थे, आपको आंसर मिल जाता था। लेकिन ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा टेक्निकल बना दिया गया है और बोर्ड एग्जामिनेशन में, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस टाइप के न्यूमेरिकल्स ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पर मोलेरिटी के लिए फार्मूले में जो जो पैरामीटर्स चाहिए वो सीधे सीधे आपको नहीं दिए गए। यहाँ पर आपको सोल्यूशन का कंसंट्रेशन गिवन है इन मास परसेंटेज, किस फॉर्म में गिवन है, मास परसेंटेज के फॉर्म में गिवन है। सोल्यूशन की डेंसिटी गिवन है, लेकिन
वॉल्यूम सोल्यूशन का गिवन नहीं है जो कि आपको चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट गिवन नहीं है जो कि आपको चाहिए मोलरिटी के फार्मूले में सीधे सीधे, लेकिन आपसे पूछा गया है सोल्यूशन का मोलरिटी क्या होगा। देखिए कैसे सॉल्व होगा ये सोल्यूशन। देखिए गिवन दैट क्या दिया गया है, कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन, ग्लूकोज सोल्यूशन का कंसंट्रेशन इक्वल है 10% बाई वेट। 10% बाई वेट का मतलब यह हुआ कि अगर आपने सोल्यूशन का 100 ग्राम लिया हुआ है तो उसमें 10 ग्राम किसका होगा, ग्लूकोज का होगा, सॉल्यूट का होगा। डेंसिटी ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन, जो सोल्यूशन है उसकी डेंसिटी कितना है, 1.2 ग्राम पर ml है। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज MB से हमने डिनोट किया है, 180 ग्राम मोल इनवर्स है, और मोलेरिटी ऑफ सोल्यूशन कैपिटल M इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये आपसे पूछा गया है। देखिए कैसे सॉल्व होगा। सिंस मोलेरिटी, चूंकि मोलेरिटी M इक्वल होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 अपॉन GMM ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। ध्यान दीजिए यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट नहीं दिया गया है सीधे सीधे आपको, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी नहीं दिया गया है सीधे सीधे आपको, क्वेश्चन को समव्हाट टेक्निकल बना दिया गया। देखिए कैसे सॉल्व होगा। Here 10% solution of glucose by weight means 10 gram of glucose is present in 100 gram of solution। तो solution का concentration दिया गया था 10% by weight, मतलब क्या हुआ, सॉल्यूट का 10 ग्राम प्रेजेंट है 100 ग्राम सोल्यूशन। क्लियर है। तो अगर हम सोल्यूशन का 100 ग्राम ले लें तो मास ऑफ सॉल्यूट हमको पता लग गया कितना, 10 ग्राम। क्लियर है। अब इस 100 ग्राम सोल्यूशन का हमको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा, डेंसिटी इज गिवन, उस फार्मूले को अप्लाई कर लेंगे। आगे देखिए, सिंस डेंसिटी D इक्वल होता है मास अपॉन वॉल्यूम, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी, मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, यानी विलयन का द्रव्यमान अपन विलयन का घनत्व, दैट्स इक्वल हो जाएगा 100 ग्राम। हमने कितना मास लिया हुआ है, सपोज 100 ग्राम लिया हुआ है, तो 100 ग्राम डिवाइडेड बाय 1.2 ग्राम पर ml, डेंसिटी से आपने डिवाइड कर दिया और इसका वैल्यू आ जाएगा 83.33 ml। तो इस तरीके से आपको मास ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन पता चल गया, दैट इज 10 ग्राम। और उस 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है वो भी पता चल गया, 83.33 ml। अब हम इन वैल्यूज को मोलेरिटी के फार्मूले में अगर पुट कर दें तो हमको सोल्यूशन की मोलेरिटी मिल जाएगी। देखिए कैसे, देयरफॉर मोलेरिटी M इक्वल हो जाएगा 10 ग्राम इंटू 1000 अपॉन 180 ग्राम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट 180 ग्राम इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml, कितना मिला है 83.33 ml, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.67 m। क्लियर है। तो इस तरीके से सोल्यूशन की हमको क्या मिल गई, मोलेरिटी मिल गई। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 is dissolved in 100 gram of water. Find the mole fraction of glucose in solution. Molar mass of glucose equals to 180 gram mole inverse, that is 180 gram per mole। ये भी पूरी तरह फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आपसे पूछ दिया गया। यहाँ पर इस बार आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। देखिए कैसे सॉल्व होगा। गिवन दैट मास ऑफ ग्लूकोज कितना दिया गया है, 18 ग्राम। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, जिसको M ग्लूकोज से हमने डिनोट किया है, 180 ग्राम पर मोल कितना दिया गया है, 180 ग्राम मोल इनवर्स। क्लियर। मास ऑफ वाटर कितने में डिसॉल्व किया गया, 100 ग्राम ऑफ वाटर में। याद रहे मास ऑफ सॉल्वेंट है, नॉट मास ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है यहाँ पर, मास ऑफ वाटर 100 ग्राम। मोलर मास ऑफ वाटर, M वाटर कितना होता है, यू नो इट, 18 ग्राम पर मोल। कितना होता है वाटर का मॉलिक्यूलर मास, दैट इज 18। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ, 18 ग्राम मोल इनवर्स। और मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, X ग्लूकोज से आपने डिनोट किया है, इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये आपको फाइंड करने। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंस, याद रहे हर जगह सिंस का फार्मूला कंप्यूटर नहीं ले रहा है, इस कारण वहां पर एक ब्लॉक आ जा रहा है, वो ब्लॉक नहीं है, एक्चुअल में सिंस यानी चूंकि का साइन है वो।
सिंस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट x ग्लूकोज सपोज इक्वल होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के मोलों की संख्या अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूशन, सोल्यूशन में कुल मोलों की संख्या। क्या होता है मोल फ्रैक्शन किसी कंपोनेंट का, उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूशन। तो यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज x ग्लूकोज इक्वल हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूशन, दैट्स इक्वल्स टू n ग्लूकोज। सपोज आपने किससे डिनोट किया, n ग्लूकोज डिवाइडेड बाय n ग्लूकोज प्लस n वाटर, क्योंकि सोल्यूशन बाइनरी सोल्यूशन है, उसमें दो कंपोनेंट हैं, ग्लूकोज डिसॉल्व हुआ है वाटर में, तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, ग्लूकोज के मोल्स प्लस वाटर के मोल्स, दैट्स इक्वल्स टू n ग्लूकोज क्या होगा, वेट ऑफ ग्लूकोज, मास ऑफ ग्लूकोज, W ग्लूकोज अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज दैट इज m ग्लूकोज, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, सेम वही W ग्लूकोज अपॉन m ग्लूकोज प्लस वाटर के नंबर ऑफ मोल्स W वाटर दैट इज वाटर का मास अपॉन m वाटर, वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास, दैट्स इक्वल हो गया 18 ग्राम अपॉन 180 ग्राम। कितना ग्राम था सॉल्यूट का मास, तो 18 ग्राम डिवाइडेड बाय 180 ग्राम ग्लूकोज का ग्राम मॉलिक्यूलर मास, टोटल डिवाइडेड बाय 18 ग्राम अपॉन 180 ग्राम प्लस 100 ग्राम दैट इज मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ वाटर गिवन था 100 ग्राम अपॉन 18 ग्राम। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.018। याद रहे मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, तो कितना आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, दैट इज 0.018। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दोनों में यूजुअली पूछे जाते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स की स्पेशली कंसंट्रेशन से बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं उनकी कुछ कैटेगरी को हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा था, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और एक पॉइंट और आया था दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इनसे रिलेटेड क्या न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।